हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आज चैप्टर 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको करवाने जा रहे हैं आप ही के असाइनमेंट से जो क्लास में आप लोगों को दिया गया है। ओके, चलिए तो हम लोग अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से देखने का काम करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है एमनियोसेंटेसिस आपको छोड़ देना है। जन्म नियंत्रण या गर्भ निरोधक का वर्णन करें, आप इसको डील कर सकते हैं। तो हम लोग 2 नंबर से देखते हैं कि जन्म नियंत्रण जन्म नियंत्रण या जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या नियंत्रण या गर्भ निरोधक का वर्णन करें। ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि जन्म को सीमित रखना जन्म नियंत्रण कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब कहते हैं कि जन्म नियंत्रण के विधि, यानी साइड में आपको डैश दे देना, लिखना है कि जन्म नियंत्रण के मुख्यतः 3 विधि है। तो सबसे पहला विधि क्या है? प्राकृतिक विधि है। सबसे पहला विधि हो जाएगा प्राकृतिक विधि। अब इसको ज्यादा लिख सकते हैं, मुख्यतः प्राकृतिक विधि हो गया। दूसरा हो जाएगा इसका जो है जिसको कहते हैं रासायनिक विधि। और तीसरा हो जाएगा इसका जो है तीसरा भौतिक विधि या अवरोध विधि। क्या होगा? अवरोध विधि हो जाएगा। चौथा हो जाएगा इसका सर्जिकल विधि, यानी कि सर्जिकल विधि हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डील करेंगे। यही 4 विधि है जो चारों को एक एक करके क्या करना है, डील करना है बढ़िया से। तो चारों को एक एक करके डील करने के लिए हमको करना क्या होगा कि सभी के बारे में चर्चा करना होगा। प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि, अवरोध विधि और सर्जिकल विधि। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल मेथड। सबको ब्रीफली लिखेंगे, नेचुरल मेथड। और इसको कहते हैं केमिकल मेथड इसको हम लोग कहते हैं। और इसको कहते हैं बैरियर मेथड इसको हम लोग कहते हैं। और इसको कहते हैं सर्जिकल मेथड हम इसको कहते हैं। तो आप जैसे भी चाहें आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक एक करके सबको डील करेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, तब तक हम इंक फिल करते हैं। जन्म नियंत्रण या जनसंख्या नियंत्रण या गर्भ निरोधक का वर्णन करना है। तो कहते हैं कि जन्म को जो है, मनुष्य की जो जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो सरकार इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहा है। बहुत सारी योजना, बहुत सारे कार्यक्रम को जो है कि आरंभ किया है। आज उन सभी कार्यक्रम को जो है मनुष्य के लिए ही आरंभ किया गया कि जिससे मनुष्य की जनसंख्या काफी हद तक पृथ्वी पर सीमित बना रहे। और जनसंख्या सीमित होने से संसाधन का लाभ भी मनुष्य बढ़िया से उठा पाता है।
और सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है वो सभी व्यक्तियों तक एक एक करके पहुंचता है। और यदि जनसंख्या ही आपका बहुत ज़्यादा है तो जितने भी योजनाएं होंगे वो बहुत कम पहुंचेगा, या बहुत कम लोगों को उस योजना को लाभ हो पाएगा। इसलिए जन्म को नियंत्रित करना जरूरी है। सदियों से चलता आ रहा एक रीति रिवाज की जनसंख्या को रोका जाए, जिससे बहुत सारे रोक तो नहीं सकते लेकिन उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो कहते हैं जन्म को सीमित रखना, लिमिटेड रखना जन्म नियंत्रण कहलाता है। तो जन्म नियंत्रण की विधि बहुत सारे हैं। तो जन्म नियंत्रण के मुख्यतः कितनी विधि हैं? तो 4 विधि आप यहाँ लिख सकते हैं, 4 विधि है। अब कहते हैं कि ये 4 विधि में सबसे पहला विधि प्राकृतिक है, दूसरा है रासायनिक है, तीसरा आपका अवरोध है और चौथा क्या है? सर्जिकल है। तो प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि, अवरोध विधि और सर्जिकल विधि, इन सभी को एक एक करके हम पढ़ते अभी तुरंत चले जाएंगे, डिटेल करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल करके पढ़ते चले जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें सबसे पहला विधि क्या था? प्राकृतिक विधि था। प्राकृतिक विधि कहते हैं कि प्राकृतिक विधि जो है आपका, इसमें क्या होता है कि एवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय कपल। कहते हैं कि कपल्स के द्वारा लैंगिक संपर्क को मना करना ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक विधि। अगर कोई भी कपल है और एक दूसरे के बीच क्या कर रहा है कि लैंगिक संपर्क को एवॉइड कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को या वेजाइनल रिलेशन को क्या कर रहा है? वो एवॉइड कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक विधि। कहते हैं कि ये 3 तरह के होते हैं, 3 विधि हैं। प्राकृतिक विधि में कितने आते हैं? 3 आते हैं। सबसे पहला आता है आपका जो है जिसको हम लोग कहते हैं रिदम, या उसको हम लोग लिखेंगे, सिंपल लिख देते हैं, आवर्त अनुपस्थिति, जिसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। दूसरा है जिसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरेप्टस। क्वाइटस इंटरेप्टस को हम लोग कहते हैं विथड्रॉल मेथड भी कहते हैं अंग्रेजी में, विथड्रॉल मेथड भी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तीसरा विधि है LAM यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्राकृतिक विधि में इतना लिखना है कि कपल्स के द्वारा लैंगिक संपर्क को मना करना ही कहलाता है प्राकृतिक विधि। अब कहते हैं आवर्तन उपस्थिति में क्या लिखना है? एक लाइन हम लोग को कि ये 10 से 17 डेज में आता है ना। इस समय मासिक चक्र के इस समय में अगर आप कोई लैंगिक संपर्क करेगा तो निषेचन का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है। इसको हम लोग फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं, फर्टाइल पीरियड भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ओके। दूसरा है क्वाइटस इंटरेप्टस, विथड्रॉल मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि कोपुलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जब देखेगा पेनिस से सीमेन निकलने वाला है, यानी सीमेन का एजाकुलेशन जब लगेगा पुरुष को कि होने वाला है, तो पुरुष क्या करेगा कि पेनिस को भेजिना से बाहर करके इंसेमिनेशन यानी कि एजाकुलेट करवाए, किसको? सीमेन को। नहीं बुझा? यानी कि क्वाइटस इंटरेप्टस एक ऐसी प्राकृतिक विधि है जिसमें लैंगिक संपर्क के दौरान यानी सेक्स रिलेशन के दौरान जो है पुरुष अपने पेनिस से निकले हुए सीमेन को यानी भेजिना के अंदर नहीं जा करके वो पेनिस को बाहर निकालने का काम करेगा, पेनिस को बाहर करेगा। तो पेनिस को जब बाहर करेगा
जब देखेगा कि हमारे पेनिस से एजाकुलेशन होने वाला है सीमेन का, तो पेनिस को वेजिना से विथड्रॉल यानी कि वो बाहर करेगा। तो बाहर करने के बाद सीमेन का एजाकुलेशन कहाँ हो जाएगा? शरीर से बाहर। तो इस प्रकार जनसंख्या रुकी रहेगी। इसको क्या बोलेंगे? क्वाइटस इंटरप्टस। एलएफ कहते हैं कि प्रसव के बाद 6 महीने तक स्त्री के अंदर में मासिक चक्र बंद रहता है, जिस दौरान अंडाणु का उत्पादन यानी ओवुलेशन अंडोत्सर्ग प्रोसेस बंद हो जाते हैं। और जितने भी शुक्राणु अगर उस दौरान जा भी रहा स्त्री के शरीर में तो निषेचन नहीं होगा, यानी जनसंख्या काफी हद तक रुका हुआ रहेगा। तो इसमें आप लोग को एक लाइन में विथड्रॉल मेथड ये सब समझा दिए। इस सभी का वर्णन आपको करना नहीं है, केवल नाम आपको लिख के निकल जाना। चलिए अब दूसरा विधि हम लोग लेते हैं, रासायनिक विधि। कहते हैं कि दूसरा विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में आपको बताया जाएगा कि यह एक प्रचलित विधि है जिसमें शुक्राणु नाशक क्रीम सुई टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी शुक्राणु को शरीर में अंदर आने से रोकने के लिए, शुक्राणु को मारने के लिए सुई आप ले सकते हैं, टेबलेट खा सकते हैं जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं, शुक्राणुनाशक क्रीम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा है अवरोध विधि। अवरोध विधि में क्या होता है? यह शुक्राणु एवं अंडाणु के बीच अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, यानी मिलने नहीं देता है। अब कहते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत युक्ति इस्तेमाल की जाती है, युक्ति इस्तेमाल होता है। कौन कौन सी युक्ति है? तो आप देखे होंगे इसके अंदर युक्ति जो होता है इस्तेमाल, उसको कहा जाता है क्या उसको बोलते हैं? डायफ्राम। उसके बाद वोल्ट है, और उसके बाद क्या है? सर्वाइकल कैप है ना। डायफ्राम हो गया, वोल्ट हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया। ये सभी युक्ति का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो शुक्राणु होगा वो स्त्री के अंडाणु से नहीं मिलेगा, उसके बीच में बैरियर, यानी उसके बीच में बैरियर क्रिएट होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको बता दिया गया। तो ये सभी अवरोध विधि में आएंगे। डायग्राम इसमें नहीं बनाना है, केवल इसका नाम लिख के आपको निकल जाना है, सिंपल। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट विधि हम लोग देखेंगे सर्जिकल। उससे पहले आईयूडी को देख लेंगे। आईयूडी को हम लोग जो है IUCD भी बोलते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइस। कहते ये क्या है? तो यह एक युक्ति है जो जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसके प्रकार भी हैं, बहुत सारे इसके प्रकार हैं। जैसे आपको प्रकार मिल जाएगा जिसको कहेंगे हम लोग हार्मोनल या हार्मोन रिलीजिंग IUD।
तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होता है वो कौन कौन होता है, LNG-20 होता है, और क्या होता है, प्रोजेस्टार्ट है ना। उसके बाद दूसरा हो जाता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या है, तो कॉपर 7 हो गया, है ना। ये सभी क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ज्यादा बोधरेशन माइंड में नहीं लेना। उसके बाद कहते हैं कि एक होता है लीवोनोरगेस्टेरॉन, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, इसी का पूरा नाम होता है लीवोनोरगेस्टेरॉन। ये एक प्रकार का LNG यानी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। तो ये सभी इसको बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा दिया जाएगा। उसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है कि सर्जिकल मेथड, चौथा सर्जिकल विधि। कहते हैं कि यह एक अस्थाई जन्म नियंत्रण की विधि है, जिसमें नियंत्रण की विधि है जिसमें शुक्राणु तथा अंडाणु को मिलने से रोका जाता है। कहते हैं कि इसके 2 विधि हैं। यह 2 तरह से होता है। पहला ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, इसमें फैलोपियन नलिका को काटकर बांध देते हैं। अब कहते हैं ट्यूबेक्टोमी है, फैलोपियन नलिका है, तो बाकी बात है स्त्री होगा, इसको स्त्री नसबंदी भी कहेंगे। दूसरा है वैसेक्टोमी, यानी इसमें शुक्रवाहिनी यानी भास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देते हैं, ठीक है। ओके, काटकर क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था, क्या नाम था पहला क्वेश्चन इसका, तो जन्म नियंत्रण या गर्भनिरोधक विधि का वर्णन करें। अब दूसरा क्वेश्चन है लॉन्ग में एसटीडी के प्रकार और नियंत्रण। अब इसको डील करते हैं, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है जिसका नाम है एसटीडी क्या है, प्रकार एवं नियंत्रण बताएं। तो इस क्वेश्चन को आपको डील किया जाएगा काफी आसान तरीके से, तो ध्यान से इसको खाली आपको क्या करना है, देखते जाना है, ठीक है। ओके, तो ध्यान से इसको क्या करना है, देखने का काम करना है। बढ़िया से, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ ध्यान से आपको देखने का क्या करना है, काम करना है कि क्या होता है। तो एसटीडी के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि एसटीडी क्या है। तो इसके प्रकार में हम लोग देखेंगे, पहला नंबर जानेंगे कि एसटीडी क्या है। कहते हैं कि वह रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में लैंगिक संपर्क से होता है, लैंगिक संपर्क से होता है, एसटीडी कहलाता है। एसटीडी के आगे एस लगाना है क्योंकि ये डिजीज है।
कहते हैं एसटीडी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि एसटीडी को हम लोग आरटीआई भी कहते हैं, इसको एसटीआई भी कहते हैं। यानी एसटीआई माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन ट्रैक्ट, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट माने ऑर्गन होता है, इन्फेक्शन माने संक्रमण, इन्फेक्शन कहते हैं प्रजनन अंगों में जो संक्रमण होता है उसको बोलते हैं आरटीआई। एसटीआई इसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि लैंगिक संपर्क से जो संक्रमण होता है उसको एसटीआई या आरटीआई हम इसको कहते हैं। ठीक है, ओके। अब कहते हैं इसके ये ज्यादातर किसको होता है, यानी कि मैक्सिमम एसटीडी किसको होगा, तो 15 ईयर से लेकर के 24 ईयर्स के व्यक्ति को ज्यादा होता है। एसटीडी मैक्सिमम किसको होता है, 15 से 24 वर्ष के व्यक्ति को ज्यादा होता है ये बीमारी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसके प्रकार देखेंगे, फिर इसके कंट्रोल देखेंगे, कैसे इसको कंट्रोल किया जा रहा है। कहते हैं कि इसके जो टाइप्स हैं वो देख लेना। सबसे पहला टाइप्स है बैक्टीरियल टाइप्स, बैक्टीरियल एसटीडी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल एसटीडी जो होता है वो आपका होता है सिफिलिस, और एक होता है गोनोरिया होता है। ठीक है ना। सिफिलिस जो होता है ये ट्रिपोनीमा पेलिडम से होते हैं, और ये होता है नाइसेरिया गोनोरी से होता है। दूसरा है वायरल एसटीडी का मतलब हो गया इसमें आपका जो है कि जेनाइटल हर्पीज होते हैं, उसके बाद एड्स होते हैं, है ना, उसके बाद हेपेटाइटिस बी होता है, तो इस तरह से याद रखिएगा। ये होता है एचआईवी से होता है, और ये होता है एचपीवी से होता है, यानी हेपेटाइटिस वायरस से होता है। और जेनाइटल हर्पीज जो होता है ये हर्पीज वायरस से होता है, यानी कि हर्पीज वायरस से होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहते हैं कि ये तीनों क्या करता है, ये क्यूरेबल नहीं होता है, यानी इसको केयर नहीं कर सकता है, ये तीनों क्यूरेबल नहीं होता है। ठीक है, इसको केयर नहीं किया जा सकता। अब तीसरा होता है, बाकी जितने भी सबको आप केयर कर सकते हैं। उसके बाद है आपका जो है कि फंगल एसटीडी में आता है क्लेमाइडियसिस जो होता है ये क्लेमाइडिया से होता है, जो एक प्रकार का कवक है, और इस एसटीडी को बोलते हैं क्लेमाइडियसिस। चौथा जो होता है आपका प्रोटोजोन एसटीडी जो है उसका नाम है ट्राइकोमोनियसिस। ये होता है ट्राइकोमोनास भेजिनेलिस से होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो ध्यान से इसको देखने का ही आप लोग काम करेंगे काफी अच्छे तरह से। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट, अब इसका कंट्रोल हम लोग देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसका कंट्रोल क्या होता है वो देखो। इसका जो कंट्रोल होता है वो यानी कि नियंत्रण इसका कैसे आप लोग करेंगे, तो कहते हैं कि एवॉइड सेक्स विथ अननोन पर्सन, यानी आपको क्या करना है, अनजान व्यक्ति के साथ लिंग संपर्क नहीं बनाना
नहीं बनाना है। ये पहला बचने का उपाय है। दूसरा, यूजिंग कंडोम ड्यूरिंग कोपुलेशन या मैटिंग। यानी कहने का मतलब हुआ कि लैंगिक संपर्क के समय कंडोम का इस्तेमाल। ऐसा करने से आपको दो चीज से मुक्ति मिलेगी। कंडोम के इस्तेमाल से दो चीज से बचिएगा, एक एसटीडी आपको बीमारी नहीं होगी, दूसरा पॉपुलेशन क्या करेगा, कंट्रोल रहेगा, जनसंख्या भी रहेगा नियंत्रण, और एसटीडी भी नहीं होगा। तीसरा, कहते हैं कि ओपिनियन कहा जाता है, टेक ओपिनियन टू अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। कहा जाता है कि किसी तरह का संकेत दिखे तो डॉक्टर से सलाह ले। चलिए, तो ये सभी विधि अपनाइएगा तो आपको एसटीडी नहीं होगा, क्योंकि 15 से 24 वर्ष के ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा होता है, क्योंकि वो सभी ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रति अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, तो उसको ये बीमारी धरने की चांस ज्यादा है। अगर इन तीनों चीजों का आप यूज कर लेते हैं या इन तीनों चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो एसटीडी होने का कोई भी खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआरटी क्या है, इसको भी डील करते हैं तुरंत। एआरटी अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 4 लॉन्ग में कि एआरटी क्या है, इसका पूरा डिटेल करना है। तो कहते हैं कि इसका आंसर में आ जाएगा फुल फॉर्म, पहले असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टेक्निक क्या हो जाएगा, टेक्निक। कहा जाता है कि वह तकनीक जिसके द्वारा निसंतान कपल्स यानी विवाहित जोड़ा, वह तकनीक जिसके द्वारा निसंतान कपल्स में संतान की प्राप्ति कराया जाता है आर्ट कहलाता है। क्लियर हो गया। अब कहते हैं इसके टाइप्स होते हैं, आर्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं IVF बोलते हैं शॉर्टकट में, या इसको बोलते हैं हम लोग अंतः पात्रे निषेचन। ये पहला विधि, थोड़ा सही फील कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको डील किया जाएगा ध्यान से। तब तक अब इसको ध्यान से उतारिए, एक एक लाइन में उतारिए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो दूसरा हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत में क्या आएगा कि ये क्या है, जब निषेचन शरीर से बाहर पात्र या प्रयोगशाला में करवाया जाता है, तो इसे IVF कहते हैं। अब कहते हैं कि इसके भी टाइप्स होते हैं, IVF के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स होता है उसको लोग बोलते हैं जिप्ट, यानी गैमिट इंट्रायूटेरिन, ये ZIFT, और दूसरा इसको कहते हैं ICSI। उसके बाद अगला होता है इसका जो है जिप्ट को बोलते हैं जायगोट
इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्रांसफर इसको कहा जाता है। दूसरा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन। और तीसरा इसका हो जाता है ई यानी ईटी, इसको बोलते हैं इम्ब्रियो ट्रांसफर या टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी ईटी इसको बोलते हैं, इम्ब्रियो ट्रांसफर या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो GIFT यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ICSI यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ET टेस्ट ट्यूब बेबी। एक और आप लिख सकते हैं जिसका नाम हो जाता है IUI इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये छोड़िए, इसको इतना ही लिख लीजिए चलेगा काम। दूसरा दिएगा इन विवो, इन विवो, इन विवो, इन विवो को हम लोग कहते हैं जब निषेचन, निषेचन शरीर के अंदर होता है। जब निषेचन कहाँ होगा? शरीर के अंदर यानी इनसाइड द बॉडी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलिए क्लियर आ रहा है व्यू, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन विवो। ठीक है, अब इन विवो को भी प्रकार देख लेते हैं। सिंपलरली नोट करना है, 5 नंबर आपका इसमें आएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे उसके जो टाइप्स होते हैं वो 2 ही टाइप्स होते हैं। एक होता है GIFT होता है, और एक होता है जिसको कहते हैं हम लोग AI कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर इसको कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, गैमिट को फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है? ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि कृत्रिम तरीके से सीमेन में क्या है? स्पर्म, यानी मेन रूप से स्पर्म को कृत्रिम तरीके से सीमेन को स्त्री के भेजना में प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? AI कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी क्वेश्चन चैप्टर 4 के असाइनमेंट से सब हो गए कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आपको लेके आएंगे चैप्टर 5 यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशानुगति के सिद्धांत एवं वंशानुगति के सिद्धांत एवं विभिन्नता एवं वंशानुगति के सिद्धांत लेकर आएंगे, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्लास में आप कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।